जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जो भारत के साथ कभी नहीं हुआ वो मोदी सरकार में हो रहा है, वो भाजपा सरकार में हो रहा है। ट्रंप ने सेना के विमान में भारतीयों को भर के भारत भेज दिया, हथकड़ियां लगा के भेजा। ट्रंप ने कहा है कि 17,000 भारतीयों को और डिपोर्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री से एक बोल नहीं निकला इसके खिलाफ। एक इंदिरा जी थी, जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने के लिए, और हेनरी किसिंगर मिलने आए इंदिरा जी से। इंदिरा जी ने सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ से कहा कि आप भी नाश्ते पर आइए और पूरी यूनिफॉर्म पहन के आइएगा। स्पष्ट संदेश कि अगर अमेरिका 7वां बेड़ा भेज सकता है परमाणु शक्ति से चालित, तो भारत भी सैन्य विकल्प अपना सकता है। एक वो इंदिरा जी थी और दूसरी ओर मोदी जी हैं, जो तुलना तो इंदिरा जी के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू से करना चाहते हैं अपनी, लेकिन इंदिरा के बराबर भी साहस दिखाने की हिम्मत नहीं रखते। भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा हिम्मत और जिगरा तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दिखाया है। पहले अमेरिकी सैन्य विमान को वापस भेजा और उसके बाद कोलंबिया का विमान भेजकर ससम्मान अपने नागरिकों को वापस लाया। यह होता है देश का आत्मसम्मान, यह होता है देश का स्वाभिमान। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह, गुलामों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजने का दुस्साहस दिखाया। सवाल ये है कि विश्व गुरु होने का दावा करने वाले क्यों मौन हो गए थे? दो देशों के बीच युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले अपने देशवासियों की इस हालत पर क्यों मौन है? हमारा विदेश मंत्रालय कर क्या रहा है? भारत की महिलाओं और बच्चों को इन अपमानजनक परिस्थितियों से बचाने के लिए, जीवन भर के लिए वे बच्चे जिस पीड़ा को लेकर जिंदा रहेंगे, उन बच्चों को बचाने के लिए, उस नारी शक्ति की रक्षा के लिए भारत की मोदी सरकार ने क्या किया? सवाल यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कभी यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने का साहस दिखा पाएंगे? सवाल यह भी है कि देश में ऐसे हालात पिछले 10-12 साल से क्यों पैदा हो रहे हैं कि लोग अवैध आप्रवासी तक बनकर विदेश जाने पर मजबूर हो गए हैं। सवाल यह भी है कि देश से लौटने के बाद ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार का रुख अब क्या होगा? सवाल यह भी है कि जिन लाखों भारतीयों की आजीविका, आत्मसम्मान, स्वाभिमान पर अमेरिका में आंच आ रही है, भारत सरकार उनके लिए क्या करेगी? भारतीयों को बेड़ियां लगाकर गुलामों और कैदियों की तरह भेजा गया, सैकड़ों भारतीयों को। शर्मनाक। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ट्रंप के राष्ट्रपति बनते साथ अमेरिका चले गए थे, भारत के स्वाभिमान के लिए गरजने के लिए नहीं, संसद में अमेरिका की विदेश नीति पर बुदबुदाने के लिए, ऐतिहासिक आंकड़े सुनाने के लिए। मोदी सरकार की अपनी अलग खासियत है, भाषण देने में हाथ भर की लंबी जुबान और महाशक्तियों के आगे रीढ़ की हड्डी गायब। मोदी जी ने डुबकी लगाई कुंभ में, मीडिया ने इवेंट बनाया, 104 भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगाकर अमेरिका ने अपने देश से निकालकर महिलाओं और बच्चों सहित भारत भेज दिया। मीडिया ने चू तक नहीं की। ऐसा दोहरा चरित्र मीडिया वाले लाते कहां से हैं? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग चल रही थी और मीडिया में प्रयागराज में मोदी जी संगम में, कुंभ में डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये चुनाव को प्रभावित करना नहीं है क्या?
अमेरिकी वायुसेना का हरक्यूलस C-130 विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा और अपने साथ 104 भारतीयों को लेके आया, जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने अवैध आप्रवासी करार दिया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप क्यों रहे? भारत की मोदी सरकार इस पर क्यों चुप रही? सवाल इस चुप्पी पे है। हमारा सवाल है कि भारत जैसा विशाल महान देश, विश्व गुरु, कोलंबिया जितनी भी हिम्मत नहीं दिखा पाया। अमानवीय परिस्थितियों में भारतीयों को हथकड़ी बेड़ी लगा के लाने वाला अमेरिका का जहाज भारत की जमीन पे क्यों उतरने दिया गया? मोदी जी लगे हैं कोशिशों में ट्रंप से मिलने की। देखते हैं, पत्रकार वार्ता लेने का साहस तो आज तक नहीं जुटा पाए, इस विषय को उठा पाएंगे क्या? जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।